नमस्कार। और जैसा आप देख रहे हो बच्चों, आपकी जो सीरीज चल रही है आर.एस. अग्रवाल बुक है और उसमें हम धीरे धीरे प्रतिशतता से और आज पहुंच गए मेंसुरेशन की एक वीडियो आपने देख ली होगी। एग्जाम्पल सही चल रहा है और एग्जाम्पल मतलब बहुत अच्छे एग्जाम्पल है आर.एस. अग्रवाल के। जो बच्चा इस पे और इसके बेस पे क्वेश्चन कर लेगा वो आपका जो भी एग्ज़ाम है कोई भी मतलब कॉन्स्टेबल लेवल का वो उससे बाहर नहीं आता, आपको भी पता है ये बात। तो इस वीडियो में शुरुआत करते हैं हम अपनी एग्जाम्पल नंबर 11 से। 10 आपने पढ़ लिए होंगे, नहीं पढ़े होंगे तो वीडियो आपको इसी चैनल पे आर.एस. अग्रवाल के नाम से प्लेलिस्ट है, उसमें जाइए और उसे देख लीजिए, ठीक है। तो अब हम शुरुआत करते हैं एग्जाम्पल नंबर 11 से। ठीक, 11 है एक संभव त्रिभुज है। त्रिभुज ही पहले चल रहा था इससे पहले वीडियो में, पर 11 से 16 तक इस वीडियो के माध्यम से पढ़ेंगे। वह एक संभव त्रिभुज है जिसका क्षेत्रफल कितना होगा, ऊंचाई भी ज्ञात करो और भुजा कितनी दी हुई, 8 दी हुई है। एग्जाम्पल नंबर हमारा 11 है, मतलब 11वीं टाइप आ गई हम आपके क्षेत्रफल में। एक संभव त्रिभुज है जिसकी प्रत्येक भुजा 8 है, ये भी 8 है, ये भी 8 है और ये भी 8 है। तो जब प्रत्येक भुजा समान है तो त्रिभुज की विशेषता वैसे बहुत सारी होती है, पर मुख्य मैं आपको बता दूं, जब भुजाएं समान है, संभव त्रिभुज दिया हुआ है, तो हमें क्या करना होगा, इसके प्रत्येक कोण 60-60 डिग्री के होंगे, क्योंकि आप जानते हो त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है, 180 होता है। तो वहाँ ये एडवांस की बात है, वैसे नॉर्मल भी पता होना चाहिए बच्चे को। वो कह रहा है उसकी ऊंचाई बताइए, मतलब इसकी एक तो ये ऊंचाई बताइए, ये इस पर h बताइए और इसका एरिया बताइए, इसका एरिया क्या होगा। तो मुझे उम्मीद है कि आपको एक फॉर्मूला पता होगा, वैसे बहुत बच्चों को पता है। संभव त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है भैया, √3/4 भुजा का स्क्वायर, √3/4 भुजा का स्क्वायर। ठीक है भाई, तो भुजा कितनी दी हुई है हमारी, 3/4 × 8 × 8, 4 से कितनी बार, 2 बार, 8 दूनी 16√3 वर्ग सेंटीमीटर। क्या है, वर्ग सेंटीमीटर। यदि सेंटीमीटर में दिया हुआ है तो सेंटीमीटर में भुजा दी हुई है, ये 8 सेंटीमीटर, ये भी और ये भी। ठीक है, अब वो ऊंचाई पूछ रहा है किसकी, संभव त्रिभुज की ऊंचाई। h बराबर √3/2 इंटू भुजा, h बराबर √3/2, फॉर्मूला देख लो, h बराबर √3/2 इंटू भुजा। तो h ज्ञात हो जाएगा √3/2 इंटू कितना, 8, इससे कितनी बार आएगा, 4 बार। h बराबर आ गया हमारा 4√3। कभी कभी वो एक काम और करता है, इसमें दिया हुआ नहीं, मैं अपने पास से बता दूं, वो संभव त्रिभुज की ऊंचाई देके मतलब h देके और हमारे से क्षेत्रफल पूछता है, तो उसका भी फॉर्मूला संभव त्रिभुज का क्षेत्रफल, तो उसका है आपका फॉर्मूला संभव त्रिभुज का क्षेत्रफल। यदि ऊंचाई दी हुई है तो h² h²/√3। भाई 3 फॉर्मूले आपने याद कर लोगे तो संभव त्रिभुज का कोई भी क्वेश्चन इससे बाहर नहीं जाएगा। एक ये है, एक ये है और एक ये। क्लियर है, बात समझ आ गई। संभव त्रिभुज का स्क्रीनशॉट लो जल्दी से, और बहुत अच्छे तरीके से कम शब्दों में मैंने ज़्यादा बात बता दी आपको। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, मतलब अगली टाइप मतलब अगला एग्जाम्पल। स्क्रीनशॉट आपने ले लिया होगा, ठीक है भाई। अगला है एक त्रिभुजाकार खेत है। क्या है, एक एग्जाम्पल नंबर 12, एक त्रिभुजाकार खेत दिया हुआ भाई। वो कह रहा है खेत का आधार उसकी ऊंचाई का 3 गुना है। आधार b और h का जो अनुपात है वो 3:1 है। खेत का जो आधार है, जो बेस है, वो कितना है, 3 गुना है। यदि इस खेत की फसल काटने का खर्च 100 रुपये प्रति हेक्टेयर की दर से 1350 हो, 1350 रुपये 100 रुपये प्रति हेक्टेयर की दर से, तो त्रिभुज आपका बी और एच दिया हुआ है, तो कैसा त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज है। 1/2 बी गुणा
H बराबर टोटल खर्च 1350 बटे कितना 100 रुपये प्रति हेक्टेयर की दर से, कितना 100 रुपये प्रति हेक्टेयर की दर से। तो 1 हेक्टेयर का, अब हेक्टेयर को वर्ग मीटर में बदलने के लिए किससे गुणा करते हैं 10,000 से। नोट करके लिख लियो, हेक्टेयर को वर्ग मीटर में बदलने के लिए 10,000 से गुणा करते हैं। तो यहाँ से 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल होगी, 1/2 गुणा 3 गुणा 1 बराबर कितना होगा 135 के साथ 3 जीरो चिपका दो। ठीक है भाई, 3 से कितनी बार कटे गए 3 चौक 12 और 3 पंजे 15, 45,000 बार। 1 बराबर आ गया 90,000। ध्यान से समझना, 4 जीरो इसके साथ 90। ठीक है, 45 दूनी 90, 4 जीरो होगी। अब ये भुजा नहीं आई, मतलब इसका वर्गमूल लेना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि 3 और 4 के अनुपात में उसकी भुजा है। तो 1 बराबर आ गई 300। तो इसकी भुजा पूछ रहा भाई हमारे से, जो त्रिभुजाकार खेत है। तो H बराबर है 300 और B बराबर आएगी 900, जिसमें कितना खर्च होगा 100 रुपये प्रति वर्ग हेक्टेयर की दर से कितना खर्च आ रहा 1300 रुपये। तो खेत के आधार ऊंचाई बताओ। तो दोनों ही हमारे से वो पूछ रहे हैं। क्लियर है, समझ आ गया होगा। एग्जाम्पल नंबर 12, इसका स्क्रीनशॉट लो जल्दी से, फिर आगे बढ़ता हूँ। 13 पे चलते हैं। बहुत अच्छे एग्जाम्पल है 13 भी। ठीक है, तो ये तो हमारे त्रिभुज के बारे में उसने क्वेश्चन पूछ रखे थे एग्जाम्पल के साथ। अब हम अगला एग्जाम्पल देखते हैं। क्या है? एक समांतर चतुर्भुज है। एक कैसा चतुर्भुज है? समांतर। एग्जाम्पल नंबर 13 को देखो भाई, कैसा त्रिभुज है? समांतर, समांतर चतुर्भुज है। ठीक, समझ गए ना, समांतर चतुर्भुज है। जिसके वो करा है समांतर चतुर्भुज का आधार उसकी ऊंचाई से दुगुना है। जो आधार है वो 2 है और ऊंचाई 1 है। ठीक है, B और H का जो अनुपात है वो 2:1 है और इसका क्षेत्रफल दिया 72। तो समांतर, एक तो समांतर हो, एक समचतुर्भुज हो। समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होगा B गुणा H, और ये कितना दिया 72 बराबर 2 गुणा 1। क्लियर हो गया। तो 2 से कितनी बार कटा 36 बार। 36 का भी लेंगे वर्गमूल, 6 बराबर 1। तो इसकी भुजाएं पूछ रहा है, तो एक 12 होगी और एक 6 होगी। तो हमारे से क्या पूछ रहा था 12 और 6, 12 6 72। क्लियर है, बात समझ आएगी। अब चलते हैं हम अगले एग्जाम्पल पे, और एग्जाम्पल नंबर हमारा 14 वो दिया हुआ है। किसका है? वो समचतुर्भुज का है। तो उसमें भैया समचतुर्भुज में भुजा क्या होगी दिया हुआ है, मतलब भुजा होगी समान। देखियो वो कह रहा है, इस टाइप का कई बार क्वेश्चन आ चुके, एक समचतुर्भुज की प्रत्येक भुजा। तो ये समचतुर्भुज है, ठीक है, और इसकी प्रत्येक भुजा क्या है 20-20 है। ठीक है भाई, इतना बड़ा चित्र तो ठीक है। समचतुर्भुज है जिसकी प्रत्येक भुजा क्या है 20-20 है। ये भी 20 है, ये भी 20 है, और ये भी 20 और ये भी 20। किस में है? सेंटीमीटर में। तो ये भी 20 सेंटीमीटर, ये भी 20 सेंटीमीटर बच्चों, और ये भी 20 सेंटीमीटर और ये भी 20 सेंटीमीटर। वो कह रहा है एक विकर्ण की लंबाई 24 है, तो दूसरे की बताइए। एक विकर्ण ये 24 है हमारा, कितना है 24 है, तो दूसरे की बताइए। तो ध्यान से समझने की कोशिश करियो आप भी, मैं भी क्वेश्चन को। और वो इसका चतुर्भुज का क्षेत्रफल पूछ रहा है, किसका? समचतुर्भुज का। वो तो समांतर, अब है समचतुर्भुज। सम चतुर्भुज का क्षेत्रफल, तो फॉर्मूला हो बेटा 1/2 d1 इंटू d2। समचतुर्भुज का एकदम। अब d क्या है? एक भुजा तो ये 24 है, देखना ध्यान से समझना, मैं इसे बाहर लिखूंगा पहले। ये भुजा, ये जो विकर्ण है ये 24 है, ध्यान से समझना भाई। तो ये भुजा 12 होगी और ये भी 12 होगी। क्लियर है? ये भुजा 12 है तो ये भी 12 होगी, मतलब हमें d1 दिया हुआ है तो d2 चाहिए। अब इसे ध्यान से समझियो, इसकी प्रत्येक भुजा जो है ये 20 है और ये 12 है, तो ये कितनी आओगी? इसमें से एक टुकड़ा निकाल लिया मैंने, कोई सा भी एक टुकड़ा निकाल लो। तो एक भुजा को पूछ रहा है ये कितनी आओगी? 20 के वर्ग में से 12 का वर्ग, 20 का वर्ग 400 बच्चों, और 12 144, घटा के आओगे 256। 256 का वर्गमूल आओगा 16। पाइथागोरस प्रमेय मैंने आपको पहले सिखा दी और आती होगी, मैं उम्मीद करता हूँ, इसलिए मैं थोड़ा सा जल्दी बता रहा हूँ। तो इसका वर्गमूल लेंगे, हमारा क्या आ जाएगा 16। तो पाइथागोरस प्रमेय लगा के ये इतनी भुजा 16 आई, तो ये भी 16 होगी।
तो हमारा जो क्या है D1 जो दिया हुआ है हमारा 24 है और D2 कितना है 32 है। 16 16 32 इतना तो समझ जाओगे भैया आप। 2 से कितनी बार 12 बार, 12 से 12 दूनी 24 का 4 का 36 और 2 38 384 वर्ग सेंटीमीटर। क्लियर है क्वेश्चन? मुझे उम्मीद है कि आपको समझ आया होगा और आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले सकते हो। क्लियर है? एग्जाम्पल नंबर 14 है। ठीक है भाई, समझ आ गया होगा। बहुत अच्छे एग्जाम्पल चल रहे हैं। मेंसुरेशन उन्हीं बच्चों को समझ आएगी जिन्हें थोड़ा सा सीरियस हो गए अपने टारगेट के प्रति, क्योंकि दिल्ली पुलिस में भी एक ही क्वेश्चन आएगा, 2 मुश्किल से हो सकते हैं। आपका लेखपाल, जेल वार्डर, वहाँ भी क्वेश्चनों की संभावना है 1 या 2। तो थोड़ा बड़ा टॉपिक है। यूपीएसआई में तो कई 2-3 क्वेश्चन आने की संभावना है और इससे कुछ बाहर नहीं आता। फॉर्मूले याद होने चाहिए और आपको तरीका आना चाहिए और कंसेप्ट याद हो जाओगे तो कहीं दिक्कत नहीं आने की। बच्चों टेंशन मत लियो बिल्कुल भी। एग्जाम्पल नंबर 15, एक पहिया। ठीक है, पहिया किसके आकार का होगा? वृत्त के आकार का। बहुत अच्छे क्वेश्चन है। 15 16 वास्तव में एग्जाम्पल नंबर 15 और एग्जाम्पल नंबर 16 बहुत कुछ सिखाएंगे आज, हमें बहुत कुछ सिखाएंगे। 88 किलोमीटर की दूरी को 4000 चक्कर लगाता है। भाई ध्यान से समझो, पहले बेसिक बात समझ लो। एक पहिया है, ये जो पूरा चक्कर लगा रहा है ये उसकी परिधि है और एक चक्कर में तय की गई दूरी है। ये उसकी क्या है? परिधि है और एक चक्कर में तय की गई दूरी है। ठीक भाई, और ये क्या होगा? उसका व्यास होगा। ये क्या होगा? पहिए का व्यास। ठीक है, अब यहां से यहां तक ये क्या होगा? केंद्र पे ये त्रिज्या होगी, ये R और ये R। तो व्यास बराबर होगा 2R। व्यास बराबर हो गया क्या? 2R। और इसकी परिधि कैसा है? पहिया किसके आकार का होगा? वृत्त के आकार का। क्या आपने किसी भाई ने ऐसा पहिया देखा होगा? नहीं देखा होगा। बिस्कुट के आकार का। क्लियर है? तो वृत्त के आकार का पहिया होगा। पहिए में क्या काम करना होगा? आपको सारा का सारा जो बात है वो किसके रूप में देखनी पड़ेगी भाई? वो देखनी पड़ेगी हमें वृत्त की बात। तो वो कह रहा है 88 किलोमीटर की दूरी में 4000 चक्कर। तो एक पहिया है, यहाँ चक्कर लगाया, फिर वो दूसरा चक्कर यहाँ से तो लगा होगा, तो आगे ऐसे दूरी दूरी तय होती चली जाएगी। क्लियर? बात समझ आई? अब इसे हम करता है, तो हम इसे करता है, इस क्वेश्चन को बड़ा ध्यान से आप देखता है। 4000 चक्कर बराबर कितना आता है? 88 किलोमीटर की दूरी। 4000 में घूमा तो 88 किलोमीटर घूमता है बच्चा, तो एक चक्कर में भी तो वो घूमता होगा। आप देखता है इधर, तो 88 गुणा 1/4000। अब यहाँ किलोमीटर में दिया हुआ है, ये है आपको पहिए की त्रिज्या ज्ञात करो और त्रिज्या मीटर में ज्ञात करनी है, तो 1000 से भैया जी इसमें क्या कर दो? गुणा। समझ रहे हो भाई? क्लियर है? समझ आता है? तो 2 से 4 से कटोगे तो 22 मीटर। और 22 मीटर पहिए के एक चक्कर में तय की दूरी 2πr। क्या है भाई? 2πr। तो आप समझ आता है ना 2πr। पाई का मान कितना होता है? 22/7 गुणा r बराबर 22। 22 से 22 जाता है तो r बराबर 7/2 आता है, तो 3.5 इसकी त्रिज्या आता है। क्लियर है? तो आपका मैथ समझ आता है। ठीक है, एग्जाम्पल नंबर 15। ठीक है भाई, पूरा आता है? ठीक, ओके। एग्जाम्पल नंबर 16 है, इसी का विपरीत है, बहुत अच्छा है। और इस टाइप के क्वेश्चन बेटा हर किसी के बस की नहीं है करने भी। बच्चों के जो एग्जाम में आते हैं बहुत छोड़े जाते हैं। मैं देख रहा हूँ पिछले कई वर्षों से बच्चे क्या है, मेंसुरेशन हमारे बस की बात नहीं है और बहुत आसान है। मैं बताऊं, लाभाणी से भी आसान है। आपने लाभाणी पढ़ रखी है इसी चैनल पे, यदि आप बने हुए हैं तो लाभाणी आपने पढ़ रखी है। क्लियर है? आइए क्वेश्चन नंबर एग्जाम्पल नंबर 16 पे, मतलब टाइप नंबर 16 बहुत बढ़िया है। ठीक है भाई, वो कह रहा है एक बस के पहिए की त्रिज्या। वेरी गुड। यहाँ क्या शुरुआत करिए? एक बस के पहिए की त्रिज्या। दोबारा से देख लो पहिया भाई, थोड़ा भाई मेरा ड्राइंग बहुत अच्छा है। देखो पहिया कैसा बना, दोबारा से बनाता हूँ। भाई इस बात को थोड़ा समझ जाइए, मेरी कोशिश है। वैसे मैं ट्यूशन लगा लूँ पर कोरोना चल रहा, कहाँ लगाऊँ बताओ?
कोई लगा ही नहीं रहा। आपको आता है यदि ड्राइंग तो आप मुझे सिखा सकता है ऑनलाइन, ठीक है। ये ऑफलाइन बच्चा नहीं सिखाता। ये तो पहिया पर पहिया ही नहीं बढ़ रहा आज। चलो भाई, जैसा भी बन गया। वो अगर एक पहिए की त्रिज्या ये है r बराबर 70 सेंटीमीटर दी, वो अगर 66 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से कितनी मिनट में वह चक्कर लगाएगा। और ये 66 किलोमीटर, तो पहले क्या ज्ञात करो, एक चक्कर में तय की गई दूरी और एक चक्कर में तय की गई दूरी परिधि। समझ रहे हैं ना, एक चक्कर में तय की गई दूरी क्या होगी, परिधि होगी। किसकी परिधि होगी, पहिए द्वारा तय की गई दूरी या वृत्त। पहिया वृत्त के आकार का ही होगा भैया। तो 2πr 2 गुणा 22/7 गुणा 70 से 10 बार 7 से 10 बार 440 सेंटीमीटर या 4.4 मीटर। एक चक्कर में तय की गई दूरी, चक्कर समझ रहे हो ना, पहिए के चक्कर, आपके चक्कर नहीं। आप पता नहीं कितनी कितनी दूरी तय कर लो एक चक्कर में, ठीक है बेटा। आ जाओ। अब वो कह रहा है 66 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से 1 मिनट में कितनी चक्कर लगाएगा। तो 66 मतलब 1 घंटे में 66 किलोमीटर जा रहा है। 1 घंटे में 66 किलोमीटर, 1 मिनट में कुछ दूरी तय करेगा ना बच्चों, 1 मिनट में दूरी तय करेगा ना कुछ दूरी तय करेगा। तो अब देखता है, आप देखता रहे, क्वेश्चन होता जाता है। 1 मिनट में बस द्वारा तय की गई दूरी, 1 मिनट में बस द्वारा तय की गई दूरी, ठीक है भैया। वो कितना, 66 किलोमीटर प्रति घंटा। 66 गुणा 1000/60 बराबर कितना आता है, बराबर आएगा 1100 मीटर प्रति मिनट। ये मतलब 1100 मीटर आ गया भाई, ठीक है। बात समझ रहे, 1100 मीटर की दूरी आ गई प्रति मिनट, या 1100 मीटर 1 मिनट में तय की गई दूरी 1100। यहाँ 1 मिनट में तय की गई दूरी तो बराबर मीटर प्रति मिनट भी लिख सकते हैं और मीटर भी लिख सकते हैं। अब बस वो हमारे से क्या पूछता है, वो अगर चक्रों की संख्या बताओ। वहाँ चक्रों की संख्या दी हुई, तो यहाँ पूछ रहा चक्रों की संख्या बताओ। तो हमरे को क्या करना, 100 मीटर दूरी है टोटल और एक चक्कर में तय की गई दूरी 4.40 मीटर है। तो चक्रों की संख्या पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है, चक्रों की संख्या, ठीक है भाई। तो कैसे ज्ञात करोगे, टोटल दूरी को 1100 मीटर को 4.40 से डिवाइड कर दोगे, 2 जीरो उधर पहुंच गए भैया जी, 1100 मीटर। इससे 1100 और 1 जीरो एक्स्ट्रा होगी, 1 जीरो से 1 जीरो कैंसिल होगा, 11 चौक 44, 4 से 25 बार 1 जीरो उसके साथ। तो कितने चक्कर लगाना पड़ेगा, 250 चक्कर लगाना पड़ेगा। तो इस वीडियो को आप इतना देखता है, हम दूसरी वीडियो शूट करता है और जल्दी मिलता है आपको, ठीक है। बाय बाय, टेक।